सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शांति भूषण तिवारी। आज नव वर्ष में मैं एक सर्वाइकल के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई योग के द्वारा कैसे हम क्योर कर सकते हैं। योग के द्वारा कुछ यौगिक अभ्यास ऐसे हैं जिनके द्वारा हम सर्वाइकल रहते हुए भी अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर सर्वाइकल होता क्या है। तो सर्वाइकल जो होता है हमारे मेरुदंड का जो हमारे गर्दन वाला पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले भाग में जो कशेरुकी होते हैं, जो आपका जो डिस्क होता है, जब वो डिस्क डिसऑर्डर होता है अपने स्थान से खिसकता है तो जो अगल बगल की जो नसें होती है उसको पिनअप करता है, उसको पुश करता है, जिसके चलते पीठ वाला भाग, हमारा गर्दन, हमारा शोल्डर और हमारे सिर ये कुछ ना कुछ समस्या स्टार्ट हो जाती है। सिर में दर्द होने लगता है, ऊपर या नीचे देखने पर चक्कर आने लगता है, हमारे जो पार्ट्स होते हैं या कोई पार्ट्स में झिनझिनी बढ़ने लगती है, कोई पार्ट्स में सुनापन आने लगता है। तो ये जो सभी लक्षण होते हैं ना, ये सर्वाइकल के अंदर ही आते हैं। तो योग में कुछ यौगिक अभ्यास के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि इन अभ्यासों को करके हम सर्वाइकल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसे तो मैंने आपका 60+ एज होता है उसमें ये समस्याएं आती है, लेकिन अगर हमारी मैंने बैठने का या कार्य करने की आदत गलत है, सोने का जो पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन, उसमें कहीं त्रुटि रहती है, तो जो होता है इस जगह का जो डिस्क होता है वो डिस्क डिसऑर्डर होता है और ये सर्वाइकल की समस्या आना शुरू हो जाती है। तो हम पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 का जो अभ्यास बताए थे उसमें 2 अभ्यास, स्कंध चक्र और ग्रीवा संचालन, 2 अभ्यास जो स्टार्टर प्राइमरी जो सर्वाइकल के जो पेशेंट हैं उनको समस्या है उसे अपना करके इसमें राहत मिल सकती है। तो हम बताए थे कि जो आपका स्कंध चक्र होता है तो स्कंध चक्र के अभ्यास में अपने जो हमारी जो 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियों को रखते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ का मूवमेंट करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब हम पीछे की ओर आते हैं, ये जो दोनों हमारा जो कलाई होता है, ये हथेली का जो पीछे वाला भाग होता है ये आपस में स्पर्श करे, और जब आगे की ओर आते हैं तो जो दोनों केहनी होती है ये स्पर्श करे। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, बिल्कुल रिलैक्स। एंटी क्लॉक में आते हैं तो फिर वही प्रक्रिया आगे की ओर केहनी स्पर्श करती है, और जब पीछे जाते हैं तो जो दोनों हथेली का जो पीछे वाला भाग होता है ये स्पर्श करता है। तो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, ये है हमारा इसमें स्कंध चक्र। अगला ग्रीवा संचालन होता है। तो ग्रीवा संचालन के 4 अभ्यास, ग्रीवा संचालन के 4 अभ्यास होते हैं। एक होता है कि हम अपने ठुड्डी को, अपनी गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाते हैं और आगे की ओर इसमें लाते हैं। जो ठुड्डी होता है, जो हमारा चेस्ट होता है, उसमें इसको स्पर्श कराते हैं। तो पहला अभ्यास लंबा पीछे की ओर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 8 से 10 बार तक अभ्यास, बिल्कुल ही स्लो। अगर विशेष दर्द है, काफ़ी दर्द अगर है, या आप सर्वाइकल के अगले स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो नीचे झुकने वाले अभ्यास आपको हल्का बचना चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास कोई योग स्पेशलिस्ट है उससे आप एडवाइस लेना चाहिए। इसमें अगला अभ्यास होता है कि जो हमारी गर्दन होती है, ये शोल्डर को बिल्कुल ये पृथ्वी के समानांतर 180 डिग्री एंगल पर ये अप डाउन नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। जो गर्दन का ये जो है इस भाग को हम बिल्कुल स्ट्रेचिंग करते हैं। ये अभ्यास भी सर्वाइकल के लिए बहुत कारगर होता है। अगला अभ्यास इसमें होता है अपनी गर्दन को 90 डिग्री एंगल पर मूव करना। लंबा गहरा श्वास लेना बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए मिडिल, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार तक। इसमें ये जो अभ्यास होता है, इस अभ्यास को इसमें हम ऐड करते हैं। जो इसका जो चौथा पार्ट होता है कि अपनी गर्दन को 360 डिग्री एंगल पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं।
लेकिन सर्वाइकल वाले पेशेंट को इससे बचना चाहिए इसलिए कि इसमें गर्दन का पार्ट नीचे की ओर जाता है। इसको तो जो सर्वाइकल के पेशेंट हो जाते हैं विशेष करके नीचे झुकने वाले अभ्यास से बचना चाहिए। इसके बाद 4 अभ्यास इसमें और आते हैं। ये हमारी हथेली है, इस हथेली का ये भाग, ये फिंगर वाला भाग नहीं, ये जो गदेली है गदेली वाला भाग, ये जो कान के ऊपर जो हमारा सिर होता है सिर के ऊपर लगाते हैं। ये गदेली वाले पार्ट्स ये सिर की ओर पुश करता है और सिर हमारे गदेली वाले पार्ट्स पर पुश करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि हमारे शरीर का पोजीशन पोज जो होता है टेढ़ा ना हो। फिर लेफ्ट, फिर इसमें राइट, माने दोनों ओर से 5-5 बार इतना पुश करते हैं कि ये सिर झुके नहीं, ये नहीं कि ऐसे दबा दे, दोनों ओर से एक बराबर बल। माने न्यूटन के गति का तीसरा नियम की प्रतिक्रिया के बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसे जितना बल हमारा हाथ लगा रहा है उतना ही सिर इस पर अपोजिट बल इसके ऊपर देगा। फिर एक अभ्यास आगे की ओर होता है, तो आगे वाले में अपने हाथों को लॉक करते हैं और आगे से पुश करते हैं। ये हमारा जो हथेली जो फोरहेड के ऊपर दबाव डालती है, फोरहेड हमारी हथेली के ऊपर दबाव डालता है। फिर पीछे से हमारा हथेली ये सिर के पीछे वाले भाग पर दबाव, और सिर के पीछे वाला भाग हमारे हथेली जो होता है इसके ऊपर दबाव डालता है। तो ये अभ्यास दाएं बाएं आगे और पीछे प्रत्येक आइटम से कम 5 बार। एक होता है इसको रखते हैं और रख करके आगे की ओर ऊपर की ओर पुश करते हैं। ये नहीं कि पुश करते समय ये आपका जो आपका गर्दन वाला भाग है बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। एक अभ्यास इसमें जेस्टिकासन का अभ्यास होता है। जेस्टिकासन के अभ्यास में हम पेट के बल लेटते हैं, अपने हाथों को लॉक करते हैं, फोरहेड हमारे जमीन के ऊपर होता है और यह जो होती है अपना एड़ी ऊपर की ओर जो पंजा होता है वो जमीन पर होता है और हाथ का दबाव जो गर्दन के ऊपर रख करके अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हैं। हम पेट के बल लेट जाते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, अपने गर्दन के ऊपर दबाव देकर फोरहेड जमीन पे और हाथ को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हैं। ये दबाव 3 से 5 मिनट तक हम दे सकते हैं और इस दबाव के द्वारा अगर इन अभ्यासों को अगर हम नियमित रूप से, संयमित रूप से, संकल्पित रूप से अपने डेली के अभ्यास में से रख ले तो सर्वाइकल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और होता है कि जो भी सर्वाइकल वाले पेशेंट होते हैं ऊंची तकिया का यूज नहीं करना है। हल्का सा अगर नहीं नींद आता है तो पतला तकिया, अगर ना हो तो तकिया को ना ले। जो बेड है वो विशेष बेड गद्दार ना हो। आपका जो गर्म पानी सुसम पानी से स्नान करें, विशेष ठंडा पानी से स्नान करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि जो पार्ट्स होते हैं स्टिफ्ट हो जाते हैं। तो इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में डाल करके जो सर्वाइकल है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से अपने आप को बिल्कुल ही सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। वो हमारे साथ रहते हुए भी अपने जीवन को हम आगे निकाल सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।